श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में एक बहुत ही विशेष और सरल सा उपाय बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप ये उपाय अपने घर पर ही करते हैं तो आपके जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर आपके घर में किसी को कोई बीमारी है, किसी रोग से परेशान है, या फिर आप बहुत ज़्यादा संकटों से घिरे हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, आपका दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके समझ करके आपको बहुत ही विस्तार से समझाएंगे। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारे से सवाल का जवाब जरूर दें। सवाल है कि महादेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है? पहला है कार्तिकेय जी और दूसरा है गणेश जी। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि जब आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, आप अपने जीवन में हार मान जाओ, तो एक बार इस उपाय को जरूर कर लेना। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है तो ही आप उपाय को पूरा समझ पाएंगे। अब बात करते हैं इस उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बताया कि हर महीने की 7 तिथियां ऐसी होती है जिन पर हम ये उपाय करके अपनी सारी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द पूरा कर सकते हैं। तो वो तिथि कौन सी है? तो आपको ये उपाय पंचमी तिथि में करना है, अष्टमी तिथि में करना है, एकादशी तिथि में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, प्रदोष तिथि के दिन आपको ये उपाय करना है, महाशिव शिवरात्रि के दिन करना है, अमावस्या की तिथि में करना है और पूर्णिमा की तिथि में आपको ये उपाय करना है। इन 7 तिथियों में आप जब चाहें, जिस दिन चाहें इस उपाय को कर सकते हैं। आप चाहें तो शुक्ल पक्ष में या फिर कृष्ण पक्ष की तिथियों में किसी भी एक दिन इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। आप अपने घर में तुलसी माता का जो पौधा होता है उसमें भी ये उपाय कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपक लेने हैं। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, या फिर आप बिना नमक डाले हुए आटे से भी दीपक बना सकते हैं। इन 5 दीपक में आपको शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना है और रुई की लंबी बाती लगा देनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आप अपने घर के मंदिर में या फिर तुलसी माता के पौधे के नीचे जब दीपक लगाएं तो लंबी बाती का ही प्रयोग करें। तो आपको 5 दीपक तैयार करके उसमें गाय माता का घी भर के लंबी बाती लगा लेनी है और इन 5 दीपक को अपने घर के मंदिर के सामने रख लेना है और दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ये दीपक आपको अपने मुख्य द्वार के बाहर रख देना है, यानी घर के मेन गेट के बाहर रख देना है। और दीपक का मुख जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, या फिर आप चाहें तो अपने घर की तुलसी माता के पौधे के नीचे भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अपनी मनोकामना को स्मरण करते हुए आपके जीवन की जो भी समस्या है, आपके जीवन की जो तकलीफ है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, या फिर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया हो, कर्ज हो गया है, या जीवन में कोई संकट चल रहा है, कोई भारी विपत्ति आ गई है, तो ये उपाय जरूर कर लेना। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अपने जीवन की विकट परिस्थितियों में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप उपाय अपने घर में तुलसी माता के पौधे के नीचे ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो फिर एकादशी के दिन विशेष ध्यान रखें कि आप तुलसी माता के पौधे को छुएं नहीं। ये दीपक आपको प्रदोष काल के समय में ही प्रज्वलित करने हैं। जब सूर्यास्त का समय होता है तो उससे पहले 45 मिनट का समय और उसके बाद 45 मिनट का समय ही प्रदोष काल कहलाता है, यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है वही प्रदोष काल का समय होता है। इसी प्रदोष काल के समय में आप इस उपाय को करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हर मास के विशेष दिनों में पड़ने वाली इन 7 तिथियों में जो आप अभी भी बताई गई है उसमें से किसी भी एक तिथि पर अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी वो मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो आज का ये उपाय बहुत ही विशेष,
बहुत ही खास और बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने घर में सुख समृद्धि के लिए इस उपाय को ज़रूर करें।